हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉकर बॉटम फीट के बारे में, राइट। तो कंजेनाइटल जो क्लब फुट होता है, जिसको टीईवी बोलते हैं, कंजेनाइटल टेलिबस इक्विनोवेरियस जो होता है, उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हो सकती हैं। और लेकिन जो रॉकर बॉटम फीट जो है वो एक ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम का मार्कर है। तो इन दोनों में जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रॉकर बॉटम फीट हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम क्लब फुट, राइट, बिकॉज वो पार्शियल ट्राइसोमी 18 या ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम का मार्कर या द्योतक हो सकता है। तो वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द एग्जामिनेशन दैट वी आर डूइंग एट समथिंग अराउंड 20 वीक्स ना। तो ये फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा दिखता है कि बाइलेटरल क्लब फुट है, लेकिन ये क्लब फुट नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई कि ये रॉकर बॉटम फीट है। तो पर्शियन स्लीपर जैसा है, क्लब फुट के अपोजिट हो जाता है, राइट। इन दोनों का डिफरेंशिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम का मार्कर है, राइट। सो मीनिंग देयर बाय दैट गिविंग दैट प्रोग्नोसिस, है ना, एंड मेकिंग दैट रोजी पिक्चर की क्लब फुट यूजुअली ठीक हो जाते हैं और इस तरह की बात है। तो दिस इज मैंडेटरीली दैट प्रोबब्ली वी नीड एन एमनिसेंटेसिस एंड फर्दर एनालिसिस ऑफ द बेबी, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पर्शियन स्लीपर टाइप ये रॉकर बॉटम फीट है, right. So these are not a club, these are exclusively not a club foot, right. And okay, so eventually ये सिंगल आइसोलेटेड मार्कर है और एक सब अओटिक VSD भी उनको मिला, बाकी इसमें और स्ट्रॉबेरी स्कल भी है, राइट। ये नॉर्मली होता है। तो जो नॉर्मल फीट होती है वो एक हॉकी स्टिक जैसी हो जाती है, हॉकी स्टिक, राइट। दिस इज ए रॉकर बॉटम फीट। क्लब फुट या कंजेनाइटल टेलिपस इक्विनोवेरियस जो होती है वो एक कॉमनेस्ट फुट एबनॉर्मलिटी है। कुछ 700 बेबीज़ में किसी एक में हो सकती है। 97% यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट रेंज में होती है और वो नॉन सर्जिकल या बैंडेज होने की वजह से या स्ट्रैपिंग या प्लास्टर से ठीक हो जाता है बिफोर द बेबी स्टार्ट्स वॉकिंग, राइट। सो मीनिंग देयर बाय दैट इट इज़ नॉट दैट अनकॉमन टू आइडेंटिफाई, और हम उसको ढूंढ सकते हैं। और यूजुअली हम उसको बताते हैं कि प्रोग्नोसिस उसकी ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन बिटवीन द रॉकर बॉटम फीट एंड द क्लब फुट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ईटियोलॉजिकली दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। रॉकर बॉटम फीट जो है वो एक एडवर्ड सिंड्रोम का मार्कर हो सकता है। एडवर्ड सिंड्रोम ऑफ लेट व्हाट वी आर सीइंग कि मेजर और माइनर पार्शियल ट्राइसोमी 18 भी हो सकता है, या ट्राइसोमी 18 के मोजेसिज्म भी हमने देखे हैं और पार्शियल ट्राइसोमी 18 भी देखे हुए हैं, राइट। हमने मेरा एक वीडियो पहले भी है जिसमें हमने ये बताया है कि 60% तो जो सेल्स थे एमनियोटिक फ्लूइड में वो नॉर्मल थे और 40% उनको ट्राइसोमी 18 मिला था। तो मोज़ेक ट्राइसोमी 18 या पार्शियल ट्राइसोमी 18 का मार्कर है। So whenever so differentiation between the rocker bottom feet and the club foot is very important, पहला। दूसरा, it warrants mandatorily an amniocentesis so as to confirm the chromosomes of the baby और further analysis। कल्चर करें या उसका एरे करें या आइडेंटिफाई करने के लिए what exactly is happening to the baby, राइट। सिमिलरली उसकी जो प्रोग्नोसिस है रॉकर बॉटम फीट की वो बहुत अच्छी नहीं होती है बिकॉज वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द टोन विच इज़ हायर एंड देयरफॉर वी आर हैविंग अ रॉकर बॉटम फीट। सो प्रोबब्ली जैसे इसमें हमको स्ट्रॉबेरी स्कल मिला। स्ट्रॉबेरी स्कल होने का मतलब ये होता है कि जो उसकी BPD है, BPD की डायमेंशन 20 वीक्स एंड 5 डेज है और हेड सर्कम 90 वीक्स एंड 5 डेज है, राइट। तो मीनिंग देयर बाय दैट द BPD इज बिगर एंड देयरफॉर वी आर हैविंग दैट स्ट्रॉबेरी स्कल, पहला। दूसरा, वी आर ऑल्सो हैविंग ए सब अओटिक VSD, right. So meaning thereby that probably an amniocentesis so as to confirm that probably what we are dealing with the chromosomal abnormality is very very important. अल्ट्रासाउंड पे रॉकर बॉटम फीट एंड क्लब फुट का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।